वेलकम अगेन टू गाइस ओमकार मॉनिटर। आज हम फिर यहाँ पर उल्लू की एक धमाकेदार सीरीज जिसका नाम है रिलेशनशिप काउंसलर, उसका हम रिएक्शन एंड रिव्यू करने जा रहे हैं। बेसिकली इस सीरीज को ऐसा नाम क्यों दिया गया है ये मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ, और ये कंप्लीट और पूरी स्टोरी एक्सप्लेन वाला वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और बस कुछ नहीं, और कहानी को हम शुरू कर लेते हैं। सो यहाँ पर बेसिकली ये पूरे 4 लोग की कहानी होती है, 2 कपल होते हैं, कार्तिक और मेघना, सॉरी अपना कार्तिक और सेजल, उसके बाद राजीव और मेघना। अब ये 4 जोड़े होते हैं, उनकी कहानी होती है। हालांकि अब यहाँ पर जो राजीव और मेघना होते हैं उनकी होती है अरेंज मैरिज। अब अरेंज मैरिज होने के बाद उनमें सब कुछ अच्छे से मन मुताब से सब कुछ अच्छे धीरे धीरे चल रहा था, और मतलब चलता ही जाता है। उनकी कोई भी लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो या फिर समाज में या फिर कम्युनिटी में कहीं भी कैसी भी इमेज हो, वो काफ़ी अच्छी थी। और दोनों सेक्सुअली भी काफ़ी सेटिस्फाइड थे एक दूसरे से। बस ऐसा ही हमें इन दोनों के ऊपर देखने को मिलता है। लेकिन बेसिकली इसके उल्टा जो सेजल और कार्तिक है उनमें हमेशा मनमुटाव था। अब वो कैसा मनमुटाव था मैं आपको बताता हूँ। कार्तिक और सेजल की होती है लव मैरिज। अब यहाँ पर जो कार्तिक है वो एक होता है कूल बंदा। कूल मतलब उसे जो सेक्स है उसे वो अलग टाइप से करने का मतलब पसंद है। अलग टाइप से मतलब जस्ट लाइक BDSM, हाथ बांधना। अब समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उसे इस टाइप से सेक्स करना पसंद है, और इस बात को जो जो सेजल है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि वो चाहती है कि बस एक नॉर्मली सेक्स हो जाए और वो भी खुश रहे और अपना कार्तिक भी खुश रहे। लेकिन अब यहाँ पर जो कार्तिक है वो सेजल से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता, और बस वो उसकी हमेशा से कंप्लेंट थी कि तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं करती वगैरह वगैरह वगैरह। अब यहाँ तक ये जो बात होती है, इनका जो झगड़ा है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, और बड़े हो जाने के बाद अब उनकी जो बात है वो फाइनली डिवोर्स पर आके टिकी रहती है। लव मैरिज, उसमें भी डिवोर्स, केवल और केवल सिर्फ सेक्सुअली सेटिस्फाइड ना हो इसलिए। उसके ऊपर काफ़ी सॉल्यूशंस है, लेकिन कार्तिक का जो भेजा है वो उल्टा चलता है। सो इसलिए उसने फाइनली डिवोर्स लेने का जो फैसला किया है। लेकिन अब यहाँ पर जो सेजल है वो घर छोड़ के सीधे आ जाती है राजीव और मेघना के घर पर रहने के लिए। और अब यहाँ पर होती है रिलेशनशिप काउंसलिंग की शुरुआत। अब यहाँ पर जो राजीव और मेघना है वो तो सेजल को समझाते हैं कि तुम ऐसा मत करो, तो पागल है, वो ऐसा है वो वैसा है, तुम तो होशियार हो, तुम भी उसे मनाने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश करो। लेकिन यहाँ पर जो सेजल है वो एक ही बात पर डटी रहती है। वो कहती है कि नहीं, मुझे अब डिवोर्स चाहिए और मुझे ऐसे लड़की के साथ नहीं रहना, ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना। जो कार्तिक है उसे शक होता है कहीं सेजल का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है, उसका फ़ोन हमेशा बिजी आता है। कुछ ऐसे ही कंप्लेंट वो राजीव से मैं अपना सेजल के बारे में करवाता है। लेकिन अब यहाँ पर जो मेघना है वो एक आइडिया निकलती है। वो आइडिया होती है कि राजीव जाके सेजल को समझाए और वो खुद जाकर अपना कार्तिक को समझ। लेकिन जो बेचारा कार्तिक है वो तो उस लस्ट के बिल्कुल पास जा चुका है, मतलब उसको लस्ट ने पूरी तरीके से घेर लिया है। अब यहाँ पर जो मेघना है वो जो कार्तिक को समझाने के लिए जाती है उसके घर पर, तो जो कार्तिक भाई साहब के जो अरमान है वो डोल उठते हैं। अब पहले से बेचारा सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं था, तो बेचारा अपनी जो नज़र है वो अब मेघना के ऊपर टिकाता है। और मेघना के ऊपर टिकाने के बाद वो मन में ही सोच लेते हैं कि कहीं हम भी इसके साथ सेक्स कर ले, उसके साथ भी हम रंगरेली मना ले। अब यहाँ पर दूसरी ओर जो राजीव होता है उसके भी एक्सप्रेशंस डोलते हैं सेजल के साथ। और बस अब यहीं पर कहानी को असली शुरुआत होती है अदला बदली की, जो रिलेशनशिप काउंसलर पार्ट सेकंड में हमें देखने को मिलेगा। पार्ट सेकंड शायद रिलीज हो चुका होगा, अगर हो गया होगा तो उसका भी सेकंड पार्ट वाला रिएक्शन एंड रिव्यू वाला वीडियो आपको बहुत जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। पार्ट 1 के बारे में बात करते तो पार्ट 1 थोड़ा सा अच्छा था, मॉडरेट था, मैं कहूँगा हल्का हल्का उन्होंने कुछ उनमें थोड़े से मिस्टेक्स है जो लोग के हमेशा की तरह रहते हैं। लेकिन अब इस सीरीज़ का जो हम एंड है, और अब तक जिन्होंने अब तक जो कहानी खींची है और किस तरीके से उसका एंड होने वाला है, हमें अब वो रिलेशनशिप काउंसलर पार्ट सेकंड में ही देखने को मिलेगा। पार्ट 1 में भी 3 एपिसोड थे और पार्ट 2 में भी शायद 3 से 4 एपिसोड हो सकते हैं। आई डोंट थिंक, मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर होंगे तो वो उसको मैं देख लूँगा और आपके सामने उसका जो रिएक्शन एंड रिव्यू वाला वीडियो है वो बहुत जल्द परोस दूँगा। सो इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको किसी इंटरेस्टिंग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए